डाउट हो तभी आप हैंड रेज किया कीजिए, ऐसे डाउट हैंड रेज नहीं किया कीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, जिसमें हमने शुरू किया कक्षा 9वीं की अध्याय 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या किस चैप्टर का पढ़ रहे हैं हम लोग? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, है ना, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, तो जिस पे होमवर्क दिया था मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, तो मैंने होमवर्क दिया था आपको बेलन से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड, तो एक क्विक रिवीजन कराता हूँ, फिर हम लोग होमवर्क पाएंगे, है ना। चलिए, तो मैंने बताया था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, बताइए। दैट इज वेरी सिंपल, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सिंपल अगर हम बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम सिंपली बोले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, और अच्छे से सिखा भी दिया था कि कैसे ये आता है ना, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। इसका मतलब क्या, पार्श्व में क्या होता है ऊपर नीचे का खाली रहता है, पार्श्व में क्या होता है ऊपर नीचे का खाली रहता है, कुल में क्या होता है कि ऊपर से नीचे से ढका रहता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व में ऊपर नीचे से खाली रहता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ तक क्लियर है ना, ये हो गया बेल। अब देखिए इससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया था, और होमवर्क मैंने बोला था, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। चलिए, तो एक क्वेश्चन में एक, इसमें एक से दो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करके सिखा दूंगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको आसानी से बना सकोगे, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको बता दूं जिसमें आपको डाउट हो, बताइए कौन सा क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, मैं थोड़ा सा इसको रिरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छा आसानी पड़े। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, बताइए कौन सा क्वेश्चन बता दूं आपको। 5, 6, 7, 8 में से कौन सा क्वेश्चन? 8, 5 बता दूं, अच्छा 5, 8 बता दूं। चलिए, अच्छा 5, 8, 5, 8 दोनों बता दूं, चलो 5, 8 दोनों बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, चलिए देखो, आसान सा क्वेश्चन है ना, आसान सा क्वेश्चन है दोनों के दोनों। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, है ना, फिर हम 8 भी बता देंगे आपको, सिंपल सा 85। चलिए ठीक है, देखिए 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 क्या है? एक सिलिंड्रिकल पिलर, थोड़ा सा और जूम कर दे क्या। चलिए अब दिखेगा आपको, है ना, एक सिलिंड्रिकल पिलर जिसकी 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, डायमीटर है मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलो, हाइट कितना है 3.5 मीटर, हाइट कितना है 3.5 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, या सेंटीमीटर बदलेंगे या इसको सेंटीमीटर बदलेंगे, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस ये मतलब 2 पाई आर एच एट द रेट ऑफ इतना। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम बना बना के साथ दिखाते चलता हूँ। देखो, एक ये आपके पास एक पिलर दिया है, पिलर कैसे होता है, एक आपका बेलन के जैसा, सिलेंडर के जैसा पिलर होता है ना, जिसमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये हाइट हो गया। और हाइट कितना है, हाइट हमारे पास है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर मतलब यहां से यहां तक इसका डायमीटर दिया गया हमारे पास कितना, 50 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया गया हमारे पास, डायमीटर दिया गया 50 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या बोलेंगे हम, इसका रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, 50 सेंटीमीटर बट्टा 2, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। और हम क्या जानते हैं, 25 सेंटीमीटर किसमें बदलेंगे, हम 25 सेंटीमीटर बदलेंगे मीटर में, और मीटर में बदलने के लिए बहुत आसान सा तरीका है सर, क्या हो जाएगा 25/100, जो कि बराबर हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा किसके बराबर बताओ, ये हो जाएगा 0.25 मीटर के बराबर। किसके बराबर, 0.25 मीटर के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, है ना। आर का मान यहाँ पे क्या दिया गया, 0.25 मीटर, है ना। और हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बोला क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या करना है, देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, किसका कॉस्ट निकालना है, कर्व सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
एट द रेट ऑफ किस 12.5 रुपया, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसके हिसाब से, आपका 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर पेंटिंग के हिसाब से, है ना। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, दोनों में इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ आपको, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। चलो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हमें पता है सर, 2 × पाई × r × h, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, 2 × पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 0.25 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान है 3.5 मीटर। यही है सिंपल सा, ये सिंपल सा। चलो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 2 × 22/7, ठीक है। देखो ये 0.25 है तो इसका लिखिए 25/100, दशमलव हटा के इसको क्या लिखेंगे सर 35/10, सिंपल सा। चलो आगे सॉल्व कर लो ध्यान से, देखो तो 7×5 = 35 और कोई कट रहा है, देखो 5×2 = 10, 2 से 2 कट जा रहा है। अब देखो ये 25×4 = 100, है ना, 2×2 = 4, 2 से 11 बार में, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो 11/2 जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो ये जगह 5×2 = 10 और 2×5 = 10, 5.5 मीटर स्क्वायर के बराबर। यानी अब देखो ध्यान से थोड़ा देखेंगे हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट आ रहा है 12.5 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च आ रहा है 12.5 रुपया, है ना। जैसे कि अगर हम बोले यहाँ पे आपसे कि 12.5 रुपया क्या है पर मीटर स्क्वायर, है ना, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ रहा है 12.5 रुपीज, है ना, रेस 12.5 रुपीज। तो हमें 5.5 मीटर स्क्वायर के बताइए, क्या करेंगे सिंपली बताइए। तो 5.5 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा सिंपली सर, 5.5 इंटू 12.5 रुपीज, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर दूं तब कितना आएगा, बताएंगे सब बच्चे कितना आएगा, ठीक है। हाँ इंग्लिश में देखो, मैंने इंग्लिश में लिखा है, देखो नीचे क्या लिखा है कर्व सरफेस एरिया, इंग्लिश में ही बताया आपको मैंने, बताइए तो कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करने तो सबको आना चाहिए। सिंपल सा देखो क्या करेंगे सिंपली सा, 5.5 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से, सिंपल सा। चलो आराम से इसको मल्टीप्लाई करो, बाकी इसको मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा आपको दो थोड़ा सा अपवार्ड लग रहा है ना, इसको यहाँ पे, ठीक है साइड में। चलो इसको मल्टीप्लाई करते, चलो यहाँ पर आराम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको मल्टीप्लाई करो देखते हैं, 12.5 में 5.5 से मल्टीप्लाई करो, 50 25 2, 5×2 = 10, 2 12 हार्सिल 1, 5 से कम 5 1 6, फिर देखो 50 25 हार्सिल 2, 5×2 = 10, 2 12 हार्सिल 1, 5 का 5 1 6, तो देखो ये हो गया 5 5 2 7 6 2 8 6, 2 दशमलव बाद 2 दशमलव लगा दिए, तो यहाँ पे आगे मेरे को देखो 68.75 रुपीज, है ना, कितना रुपया हो जाएगा 68.75 रुपीज, कितना रुपया हो जाएगा 68.75, मैं लिख देता हूँ इससे रुपये लिख के फिर लिखता हूँ ना, चलो रेस लिख देता हूँ फिर लिखता हूँ 68.75, इतना लग जाएगा हमें, है ना। चलिए इतना कहा, बहुत बच्चे बहुत बढ़िया बनाए थे। मीटर स्क्वायर किससे, मीटर स्क्वायर तो 5.5 है ना, ये रुपया ना, 1 मीटर स्क्वायर में इतना कॉस्ट लग रहा है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर में कितना कॉस्ट आएगा, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक ना, चलो अब आते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको मैं सामने दिखाया था नेक्स्ट क्वेश्चन भी। चलिए तो 5 नंबर आपको क्लियर हो गया, अब आते हैं 8 नंबर पे, है ना। चलो 7 के साथ मैं दिखाते चलूंगा, क्या लिखा है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, ठीक है, कैसा है सिलिंड्रिकल पाइप, हाँ मतलब कोई सिलिंड्रिकल पाइप है, लेंथ कितना है 28 मीटर एंड डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडिएटिंग सरफेस इन द सरफेस, रेडिएटिंग सरफेस समझते हो, चलिए ये भी समझाते हैं, देखो इजी सा क्वेश्चन है, देखो हमें समझिए मैं समझिए आप लोग कहाँ इस बार देखो, देखो ऐसे बोल रहा है कि कोई एक सिलिंड्रिकल पाइप है, ऐसे क्या बोला, एक सिलिंड्रिकल मेटल पाइप है ना, ऐसे जिसकी लेंथ हमें दिया गया है, ये लेंथ दिया गया है,
और इसकी डायमीटर दी गया तो उसका आधा करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा, है ना। चल तो देख लेते हैं क्या क्या दिया, लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया गया हमारे पास 28 मीटर और डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना, तो उसका आधा कर लेंगे। चलिए लेंथ दिया है हमारे पास 28 मीटर और डायमीटर दिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, है ना। आप देखिए हमें बोला है कि इसकी रेडिएटिंग सरफेस कहता है, रेडिएटिंग मतलब जो है ना, देखो ये ऐसे दिखेगा, जैसे मान लो ये आप इसमें मान लो एक सिलेंडर ऐसे, इसमें मान लो सिलेंडर है। चलो मैं थोड़ा सी हटाता हूँ फिर आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। चलो सर बच्चे मेरे तरफ ध्यान देंगे। हाँ सर बच्चे मेरे तरफ ध्यान देंगे। मान लीजिए एक सिलेंडर दिया गया था, ऐसे देखो एक सिलेंडर था। हाँ, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो एक सिलेंडर था, ये देखो सिलेंडर था ना, है ना। तो देखो इसका लेंथ दे दिया क्या है। अब देखो क्या बोल रहा है कि इसका रेडिएटिंग सरफेस, रेडिएटिंग सरफेस मतलब कि कौन सा इसका पार्ट रेडिएट करेगा, तब बोलो क्या इधर से रेडिएट होगा, नहीं ये सामने वाला पार्ट, ये क्या हो सामने वाला पार्ट जो इसे गोल गोल नहीं दिख रहा है, ये जो आपको ये कर्व टाइप का दिख रहा है, वक्र टाइप का दिख रहा है, ये यही पार्ट रेडिएट करेगा ना, इसी पार्ट से तो आपको हीट मिलेगा जो भी मिलेगा। तो इसे बोला है कि रेडिएटिंग सरफेस, डायरेक्ट आपको ये मैं पूछती कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया या फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ना बोल के डायरेक्ट क्या होता है रेडिएटिंग सरफेस का एरिया निकालिए। इसका मतलब क्या है, ये इसका रेडिएटिंग पार्ट है, यही रेडिएट करेगा, इसी का हमें क्या करना है एरिया निकालना है, मतलब सिंपल क्या निकालना है हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो इसका वक्र पार्ट है, जो इसका कर्व पार्ट है वही रेडिएट करेगा और कोई तो रेडिएट नहीं करेगा, है ना। तो इसका हमें क्या निकालना था, कर्व सरफेस एरिया। सिंपल इसमें क्या समझना था हमें कि इसका हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना। ये देखो एन वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ के देखो क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। सिंपल टोटल रेडिएटिंग सरफेस क्या है, सामने वाला, सिंपल सर आगे समझ में। तब इसमें फॉर्मूला लगा दे, बना लेंगे, बताइए बन जाएगा आराम से, बन जाएगा ना। सिंपली हमारे पास फॉर्मूला पता है, हम बना लेंगे आराम से इसको। चलिए क्लियर है, तो ये हो गया 8 नंबर, ये हो गया क्वेश्चन आपका 8 नंबर। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, यही डिलीट करेंगे आराम से फॉर्मूला बना लेंगे। अब देखते हैं, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 5 नंबर क्लियर हो गया, 8 नंबर क्लियर हो गया। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, सिंपल। देखिए सर कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, रेडियस दिया गया, हाइट निकालना है, मैंने इसका प्रकार क्वेश्चन दे दिया और इस प्रकार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप जरूर 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 बनाइएगा। हम बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2-3 प्रकार का आपको कंसेप्ट सीखना है। क्या, इनर डायमीटर, देखो क्या लिखा है, इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल, क्या लिखा है, इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल कितना है, 3.5 मीटर एंड इतना मीटर गहरा है। देन फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये बनाते हैं 7 नंबर, है ना। चलो इधर हो गया, चलो यहाँ बनाते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं 13.2 का है, किसका क्वेश्चन है 13.2 का है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि घर से होमवर्क बना के लाइएगा, अगर आप बना के लाइए तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर भी मैं इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट सिखाता हूँ, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट बढ़ेंगे। किसका कौन सा कंसेप्ट है अगला, कौन कौन सा कंसेप्ट है अगला, कंसेप्ट है शंकु। ठीक है, चलते मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ, मैंने पिछले क्लास में दिया था, फिर से आइडिया देता हूँ ना, ध्यान दो। देखो ऐसे हमारे पास एक सिलेंडर दिया गया है ना, जो 10 मीटर गहरा है ना, और ये जो है इसका डायमीटर दिया गया हमारे पास, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर जो भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस डायमीटर का हम आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाता है, क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, ऐसे कुछ है ना, मीटर में देगा हम सिंपल। क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सर कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr एच। तो यहाँ पे देखो पाई का मान पता है, आर का मान पता है, एच का मान पता है, रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बना बोला था बना के लाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किस प्रकार से आपने बनाया था, आपने इस प्रकार से बनाया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ा जाए हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ा जाए ना। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है शंकु। क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका शंकु। देखो शंकु, है ना। तो चलो मैं यहाँ पर रख रख के समझाता हूँ, जैसे आप यहाँ से भी समझ सकते हो थोड़ा बहुत। चलिए कि सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आता है कि शंकु, हाँ शंकु कोण क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आता है कि कोण क्या होता है, शंकु क्या होता है। देखो सबसे पहले देखो कोण को देखिए, आप सबसे पहले क्या समझेगा, आइसक्रीम वाले, है ना। आइसक्रीम जो कोण होता है ना, वहीं से ये कंसेप्ट आया। आइसक्रीम सभी बच्चे जानते हैं ना, कोण वाला बोलते हैं कि कोण वाला आइसक्रीम चाहिए, है ना, बोलते हैं ना। तो वहीं से ये कंसेप्ट आया कोण। देखो तो बनना कैसे होगा, वो कोण बनता कैसा है, तो किसी भी हम ट्रेंगल को, ट्रेंगल जो होता है हमारा मान लीजिए राइट एंगल ट्रेंगल होता है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल
है ना। चलिए बताता हूँ ध्यान से, कि फिर देखते चलिएगा, समझ जाएगा आपको, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत आसान है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज है ना। ये आपका एक त्रिभुज है ना। चलिए, तो आप क्या कीजिए, इस त्रिभुज को ना, आप क्या कीजिए, इस त्रिभुज को ना, ये त्रिभुज है ना, आप क्या कीजिए, इस त्रिभुज को देखिए, आप क्या कीजिए, इस त्रिभुज को ना, है ना। देखिए, जैसे ये है, ये त्रिभुज है, तो ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं, इस लाइन के अलोंग ऐसे घुमा दीजिए। ऐसे ही देखिए, ऐसे एक त्रिभुज रखा है, इसको ऐसे घुमा दीजिए, तो कैसे घूमेगा ये देखिए, ये ऐसे घूमेगा, आगे इधर आएगा, ये आगे आएगा, तो एक समय ये आपको इधर दिखेगा, एक समय ये आपको इधर दिखेगा, एक समय पीछे जाएगा, जैसे जैसे आगे घूमते जाएगा ये आपको ऐसे दिखेगा। ऐसे हो गया ना? देखो, ये आपको ऐसे दिखेगा, यानी ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल आपको ऐसे दिखने लगेगा, कुछ देर में आपको कैसे दिखने लगेगा, ऐसे दिखने लगेगा। एक घूम के आप लीजिए, मतलब कि एक आपको समकोण त्रिभुज को जब आप एक छोर से चारों तरफ घुमाते हैं, जब एक समकोण त्रिभुज को जब एक छोर से आप चारों तरफ घुमाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाता है शंकु, उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाता है आपका कोण। अब आता है बात कि सर हम इसको समझ गए कि हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को एक छोर को पकड़ेंगे और उसी एक छोर से हम उसको चारों तरफ घुमाएंगे। जब उसको हम चारों तरफ घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमें कोण बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। हमें दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये सीखना है कि ठीक है सर, हमने ये समझ लिया कि शंकु कैसे बनता है, कोण कैसे बनता है ना। अब आता है बात कि सर कोण का हम टोटल सरफेस एरिया या कोण का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखो, तो उसको सीखने से पहले यहाँ पे दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। इसके पहले तो बहुत आसान था, लेंथ ब्रेथ हाइट सबको पता होता है, बचपन से वो लोग सीखते आ रहे थे, हाँ लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक हट के कंसेप्ट है। जैसे इसके पहले हमने बेलन पढ़ा, उसमें भी सीखा कि हाँ ऊंचाई है और आपका रेडियस है, मतलब रेडियस है ना, ब्रीथ के रेडियस होता है उसे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हट के एक नया कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है हाइट। हाइट ही होता है, लेकिन किस प्रकार का हाइट होता है, हाइट ही होता है लेकिन किस प्रकार का होता है, स्लेंट हाइट होता है। क्या होता है, स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या बोलते हैं उसको, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अब ये तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो ध्यान से समझना। देखो, अगर हमने क्या सीखा, कैसे बनता है शंकु, कैसे बनता है शंकु, तो हम जानते हैं सर शंकु को ना, हम अगर ये लाइन दिया गया, इस लाइन के एलोंग, देखो ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये लाइन, तो इस लाइन के एलोंग, ये लाइन है, इस लाइन के अलोंग जब हम शंकु को घुमाते हैं, इस लाइन के अलोंग जब हम शंकु को घुमाते हैं, इस लाइन के अलोंग जब हम त्रिभुज को घुमाते हैं, तो वो बन जाता है शंकु। मैं फिर से एक बार अच्छे से बताता हूँ। देखो, इस लाइन के अलोंग जब हम शंकु, सब हम त्रिभुज को घुमाते हैं, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक शंकु। वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक कोण। वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक कोण, ठीक है। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सर ये तो हम समझ गए कि इस लाइन के लिए आप घुमाते हैं तो शंकु बन जाता है, कोण बनता है। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई क्या है, ध्यान दो। तो अधिकतर बच्चे क्या बोलते हैं, यहाँ पे दो ऊंचाई आता है, एक ऊंचाई आता है तिर्यक ऊंचाई और एक आता है सिंपली ऊंचाई, है ना। देखो, तो ऊंचाई जो होता है, ये जो आपका बीच वाला जो है, जो ये आपका बीच वाला यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बोल देते हैं ऊंचाई, मतलब एच। क्या बोलते हैं, एच। क्या बोलेंगे, ये इसको बोल देंगे ऊंचाई। अब आता है सर तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो वो सर ये हो जाता है, ये जो त्रिभुज का कर्ण जो होता है, कर्ण, त्रिभुज का जो हाइपोटेनिस होता है उसको हम बोलते हैं एल। जो त्रिभुज का हाइपोटेनिस होता है उसे क्या बोलते हैं, एल। देखो, तो ये हो गया एल, ये हो गया एच, ये जो बच गया ये क्या होता है सर, ये होता है आर, मतलब रेडियस, मतलब रेडियस, मतलब क्या हो जाएगा, आर मतलब रेडियस। ये समझ, हाँ स्लेंटेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही बाबू, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तब क्या करो, जल्दी से क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है। अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, जल्दी से आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया, देखो मैंने कितना आसानी से आपको ये समझा दिया। हम हाइट किसे कहते हैं, स्लेंट हाइट किसे कहते हैं, और रेडियस तो सबको पता होता है। जो नीचे एक वृत्त बन रहा है उसका जो त्रिज्या होगी, रेडियस कहलाएगी हमारी, है ना। देखो, अधिकतर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन में बोलता है स्लेंट हाइट, वो हाइट के जगह पे उसका मान रख के आते हैं, गलती कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, हमेशा 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 ध्यान देना, स्लेंट हाइट जो होता है ना, अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, तो त्रिभुज का जो कर्ण होता है, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज,
जो त्रिभुज का हाइपोटेन्यूस होता है उसी को हम स्लेंट हाइट बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर हम कभी भी कोण बनाते समय, जैसे कि इसको मैं थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, अगर हम कभी भी कोण बनाए, देखो ये कभी हम ऐसे कोण बनाए ना, ये कोण, तो कोण बनाने से पहले कोण पे बाद में ध्यान देना है, सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, इसके जो ये स्लेंट है, जो ये तिरछा है, इसको हम बोलते हैं एल, इसको क्या बोलते हैं एल। अब आते हैं सर ये बीच में से जो ये बीच वाला सरफेस है इसको बोलते हैं हाइट, और यहां से यहां तक यह क्या हो गया सर, इसका हो गया ये रेडियस, इसका हो गया क्या रेडियस। अब एकदम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं हम आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट सुनिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि सर ये दिखा रहा हमें क्या, एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, यानी हम यहाँ से ये बोल सकते हैं सर एल का मान होगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसके हिसाब से हुआ, तो आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि जो कुछ बच्चों को डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर हो जाए। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, पढ़ा आपने पाइथागोरस प्रमेय, है ना। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाता है कि दो, यहां से हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा एल का मान है वो क्या है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता हूँ ताकि मैं बेसिक सिखाते चलूंगा कि कहाँ गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, बाकी बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं और हमेशा गलती करते हैं। ऊंचाई दिया रहता है तो स्लेंट ऊंचाई ले लेते हैं, और आपको स्लेंट ऊंचाई दिया रहता है तो ऊंचाई ले लेते हैं, है ना। ध्यान दो, देखो तो देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, सही बच्चे बताएंगे। तो यहाँ से आपने ये सीखा, चलिए पहले जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा मिटाऊंगा यहाँ पे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी कीजिए। ले लिया आपने, चलिए अब आते हैं, देखिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि सर जो हमारा लेंथ होगा वो होगा सर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक ये शंकु दिया गया है, और इस शंकु की हमें ये वाला लेंथ दिया गया, एच दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और हमें आर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी एल निकालनी है, हमें इसकी स्लेंट हाइट निकालनी है, हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, हमें इसकी एल मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी, बताइए हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी, बताइए सर बच्चे। फॉर्मूला आपके सामने है, एच का मान है 4 सेंटीमीटर। एच का मान क्या है, एच का मान यहाँ पे हमें, चलो इसको थोड़ा सा मिटा के तो थोड़ा बड़ा वाला लिख देता हूँ, जैसे आपको दिखना चाहिए। एच का मान क्या दिखा, 4 सेंटीमीटर लिखा, चलो बराबर लिख देता हूँ। एच का मान कितना है, एच का मान है 4 सेंटीमीटर, है ना। चलिए चेतराम, हाँ चेतराम बर्मन से बच्चे जाएंगे बाबू, 25 आया तो रूट के अंदर आ रहा है, रूट भी लेंगे ना हम। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे समझ में आएंगे, बहुत बढ़िया। सर सिंपल सा क्या फॉर्मूला हमने सीखा है, सर हमने फॉर्मूला सीखा है रूट एच, एच का मान क्या था सर 4 का स्क्वायर, प्लस आर का मान क्या है सर 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, देखो 4 मतलब 16, 3 मतलब 9, तो ये हो गया 16 प्लस 9 25, और 25 पे क्या करेंगे हम फैक्टर निकालेंगे, 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 गुने 5, जो कि बराबर किससे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। क्लियर है, क्लियर है। चलो आसानी से बन जाएगा, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, आप इसको अगर चाहोगे तो आप इसको ऐसे भी याद रख लेना कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ताकि हमें कभी मान लीजिए आर का मान निकालो तो इससे निकाल लें, है ना, है ना। चलिए अब आते हैं हम बात, हाँ अब आते हैं, यहाँ तक तो सीख लिया हमने, यहाँ तक तो सीख लिया, अब आते हैं हम आगे के लिए। चलिए तो ये सब समझ लिया हमने, अब आते हैं हम आगे। ठीक है, चलिए हाँ ये आगे था आपका, मतलब डेरिवेशन कैसे कैसे मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे मिलकर बना है। तो एक वृत्त को जब हम काटते हैं चारों तरफ से तो वो हमें छोटा छोटा पार्ट जो दिखता है वो हम हो जाता है हमारा एक शंकु के रूप में। ठीक है, बस अब फाइनल आपको इसमें ये याद रखना है सिंपल सा कि वृत्त का जो होता है, थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं, हाँ
वृत्त का जो होता है सबसे पहले याद रखो आप, पार्श्व सॉरी वृत्त नहीं, क्या है, शंकु। लिख देते मैं यहाँ पे कि शंकु मतलब कोण, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट था एल मतलब स्लेंट हाइट निकालना, मैंने सिखा दिया था ना, वो होता है सिंपल सा L/2 इंटू 2πr। तो यहाँ से क्या होता है, सिंपली से सिंपली देखो 2 से 2 कर दो, सिंपली बोलते हैं πrl। जैसे उसमें मैं सिखा था 2πrs, तो इसमें डायरेक्ट सिर्फ याद रखो पाई गुने आर गुने एल। और एल क्या है, एल हमारा ऊंचाई नहीं, स्लेंट ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। एल हमारा स्लेंट हाइट नहीं, क्या है, तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट है। क्या है, स्लेंट हाइट है। क्लियर है, तो चलो इसको बोलेंगे हम शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। लिख भी देते चलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल। क्या है, पाई आर एल। क्लियर है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊं सामने सामने आपके। चलो क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ही मैं कराता हूं ना, ध्यान दो कि देखिए एक ये हमारे पास शंकु, ऊपर से भी हो सकता है नीचे से बना सकते हो, ऊपर नीचे दोनों बना सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, ये हो गया एच, ये हो गया एल, ये हो गया आर, है ना। चलिए, तो हमें बोला है कि हमें शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है अगर इसकी, हाँ अगर इसकी, चलो इसमें क्वेश्चन में अगर इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच दिया गया है, अगर इसकी ऊंचाई जो है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और इसका जो क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या मतलब रेडियस, इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई आपके पास, मान लीजिए 36, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या होना चाहिए 36, और ये होगा, हाँ, इसको मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए कि जो आपका बाहर आ जाए, स्लेंट हाइट से जो बाहर आ जाए, तो लगभग हम क्या मान लेते हैं 8, है ना। चलो 8 सेंटीमीटर, या इसको 8 मान लेते, चलो हाइट मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और हम रेडियस मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। चलिए बनाइए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, एक बार ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको कंफ्यूजन ही रहेगा हमेशा। चलो तो एक बार खुद से बनाओगे, गलती करोगे सही करोगे, हाँ ये ध्यान दो, फिर मैं बताऊंगा तब एकदम अच्छे से समझ में आएगा ना। चलो 8 सेंटीमीटर हाइट कितना दिया, हाइट दिया देखो, ये दिया हमें 8 सेंटीमीटर, और ये रेडियस दिया गया हमें 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसलिए बनाइए, एक बार खुद से बनाइए, ये कहीं गलती करोगे सही करोगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि आप सही कर रहे हो या गलती कर रहे हो। चलिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है बाबू, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ ठीक है, आप स्लेंट हाइट निकाल रहे हो, सही निकाल रहे हो बाबू, ठीक है। हाँ आप उसका तिर्यक ऊंचाई निकालोगे तो आप सही निकाल रहे हो। हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर इंटू एल। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला पाई इंटू आर इंटू एल, है ना। चलो, हाँ कुछ टाइम और ले लो, कुछ टाइम और ले लो आप लोग। पाई इंटू आर इंटू एल देखो, ज्योति प्रकाश नाम से जो बच्चा जो इनकी, इन्होंने सही निकाला, क्या सही निकाला इन्होंने, स्लेंट हाइट सही निकाला। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो पहली बार था, कोई बात नहीं। हाँ मैं जानबूझ के आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के, ताकि आप एक बार पहली बार तो देखो आपको कैसे बनाना है ना। चले, तो देखिए हमें क्या पता है सर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल, यही फॉर्मूला होता है। चलिए अब आते हैं हम बात एल का मान निकाल, किसका मान निकालना है, एल का मान। तो ध्यान दो, एल का मान क्या हुआ, सिंपली सर एल क्या है, एल है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई, तो एल का मान क्या होता है सर, रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच क्या है सर, रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही होता है ना, सिंपल सा। चलिए, तो अब यहां से देखते हैं सर, ये हो जाए देखो हमारे पास रूट 8 का स्क्वायर 64,
6 का स्क्वायर 36, और इस जगह 64 प्लस 36 100, जो कि बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। यानी एल का मान क्या है 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 6 इंटू एल का मान 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 22 गुने 6 गुने 10/7, गुना करते हैं हम इसको, है ना। सिंपल सा देखो, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सिंपल यही आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एकदम पूरा कैंसिल आउट ही हो गया, ठीक है। तो कितना कितना आंसर हो जाएगा 1300। सोना सोना नाम से बच्चे जाएंगे बाबू, आप एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा बार टाइप मत किया, है ना। 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो मैंने इसको ऐसे वर्चुअली दिया था, मैंने इसको ऐसे वर्चुअली दिया था, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो तो ये तो हो गया हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन। ये किससे संबंधित क्वेश्चन था आपका, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित। अब आता है दूसरा। हाँ फिर से समझ, चलो फिर से समझाते हैं। हाँ फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। देखो अब देखो ये क्वेश्चन दिया था, देखो एक बार शिवेंद्र यादव नाम से जो फिर से देखो एक बार ध्यान से देखो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब जैसे हमने इसको देखा तो इसमें देखा सर पाई, पाई तो हमें पता होता है। सर आर, आर तो हमें पता होता है। सर एल, एल क्या होता है, सर एल होता है तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट। क्या होता है, स्लेंट हाइट। क्या होता है, स्लेंट हाइट बोल दो। क्या होता है, स्लेंट हाइट, ये वाला एल होता है ना। हमें ये निकाला, हमें तो एच दिया गया, हमें आर दिया गया, हम एल निकाल लेंगे। चलिए तो जल्दी से निकालते हैं, फॉर्मूला पता होता है एल निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है सर, चलो निकालते हैं फॉर्मूला। एल, एल का क्या फॉर्मूला होता है, चलो एल का फॉर्मूला बताता हूँ। देखो सिंपल सा सर, एल का फॉर्मूला होता है रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना। यही फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था। यहाँ से एल बराबर रूट एच का मान कितना है सर 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आर का मान कितना है 6। अब देखते हैं आगे, तो देखो यहाँ से एल का मान 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 64 प्लस 36 कितना आएगा 100 आएगा। तो एल का मान क्या होगा रूट 100। और रूट 100 को क्या करेंगे, चलो 100 का हम निकालते हैं फैक्टर। तो 100 का फैक्टर कितना होता है सर, सिंपल सा देखो 2 से कटा दो या 10 से भी कर सकते हो, 10 गुने 10। तो ये जो देखो हमारे पास अंदर फैक्टर के अंदर क्या होगा 10 गुने 10, तो 2 मिलकर सर एक बाहर। यानी एल का मान क्या आ गया यहाँ से बताइए, यानी यहाँ से एल का मान आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ना गया 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे रख देंगे, है ना। चलिए तो यहाँ से देखो हो गया हमारे पास, देखो 22/7 इंटू आर का मान कितना है 6 इंटू एल का मान 10। चलो गुना करते हैं, तो 22 × 60/7, और ये हो गया देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 120/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था, ठीक है। अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सारा पूछा भी गया है ना। अब देखिए, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया क्या होता है पाई आर एल। अब आते हैं इसके बाद अगला जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, है ना। चलिए तो वो भी देख लेते हैं। देखिए अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि देखो फिर से देखो इसमें देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या था सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में था कि सर ये सब सिर्फ ऊपर वाला ये था ना। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हुआ, ये सर ऊपर वाला सिर्फ, ये क्या हुआ, ये हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था। हमें नीचे वाला नहीं लेना था, नीचे से क्या था खाली था, नीचे से क्या था खाली था। अब क्या करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, चलो देख लेते हैं। अभी मैं आपको आपके सामने ही ड्राइव करके दिखाता हूँ, है ना। जैसे कि मान लो ये हमारा एक मान लो क्या है शंकु है ना, है ना। ये हमारा एक शंकु है, ऐसे ऐसे बना दो, शंकु है ये हमारा, ठीक है। देखो जिसमें एक ये मान लो, हाँ ये हो गया ऊपर वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए,
अगर हमें कंप्लीट चाहिए तो क्या करेंगे, नीचे वाले को भी ले लेंगे। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो सर्कल है, देखिए ये हो गया। ऊपर वाला क्या है, ये नीचे वाला क्या है, एक सर्कल है। सर्कल है क्या है? एरिया हो जाएगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और ऊपर वाला क्या है, पाई आर एल। तो क्या बोलेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिंपल सा। तो ऊपर का पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल सा, इसमें पाई, इससे पाई, इधर यहाँ से आर, यहाँ से आर इधर, और यहाँ बच गया एल, और यहाँ बच गया आर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इस प्रकार चलो यहाँ पे मैं दोनों लिख देता हूँ। पहला तो आपको समझ में आ गया, ये पार्श्व वाला समझ में आ गया। बीच में क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बहुत आसान है, क्या होता है, पाई आर एल, और आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये बहुत आसान सा है। चलिए जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार्ट में डबल वाइट कर दीजिए, एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा कितना आसान सा है, सिंपल। अब बहुत बच्चों का अगर ये डाउट होता है सर हम पाई आर एल कैसे निकाले, तो बहुत इजी सा है। हम किसी वृत्त को बहुत छोटे छोटे पार्ट में जब काटते हैं तो पाई आर इंटू एल के रूप में हो जाता है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार और समझा दो, चलो इसमें क्या समझा, देखो ये बहुत आसान सा, देखो सिंपल सा, देखो। अच्छा ये बताओ, सिंपल ये बताओ हमको, हाँ ये हमको सिंपल बताओ, देखो ये मान लो कि क्या है हमारे पास एक, ये हमारे पास क्या है, एक शंकु है, शंकु है ना, शंकु है। तो अभी हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो जब हम इसका कर्व सरफेस एरिया बोल रहे थे, कौन से क्षेत्रफल के बारे में बोल रहे थे, ये इस क्षेत्रफल के बारे में बोल रहे थे हम। इसमें नीचे से क्या था, खाली था, नीचे से क्या था, नीचे से देखो खाली था। हम सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल, जो ऊपर वाला क्षेत्रफल, इसके बारे में बात कर रहे थे, इस क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे। नीचे से क्या था, खाली था, है ना। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, यानी क्या, नीचे वाले को भी लेना है हमें, नीचे वाले को भी हमें लेना है ना। जैसे कि आप एक मान लो कुल गोल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुल्फी बोलते हैं। कुल्फी बोलते हैं मतलब क्या, मान लो कोन वाला आप आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम बोलते हैं ना, आइसक्रीम ऐसे रहता है, ऐसे दिखता है आपको, ऐसे। तो मान लो सिंपल सा कि ये खाली रहता, तो जब खाली रहता तो उसको क्या बोलेंगे, खाली रहेगा तो उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। खाली रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, है ना। लेकिन जब इसमें हम ऊपर से देखो इसको ढक देंगे, इसमें मतलब हम इसमें आइसक्रीम डाल देंगे, पूरा ढक देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ऐसा नहीं है ना। हाँ बेसिक बेसिक समझ में आएगा ना, आसान हम बच्चे जान के बात समझ में आए। तो आप आइसक्रीम समझ ना, आइसक्रीम कोन वाला आइसक्रीम देखा होगा, कोन वाला आइसक्रीम जब खाली रहेगा तो उसको बोल देंगे कर्व है। जब उसमें हम ऊपर से आइसक्रीम उसको भर देंगे पूरा ऊपर से, तो हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा, मतलब कि खाली वाला भर दिया ऊपर से तो टोटल हो गया, है ना। चलिए अब देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी साथ के साथ दिखा देता हूँ, यहीं पे बगल में क्वेश्चन भी होगा। हाँ चलिए इस तरह देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, बाकी आप लोगों को होमवर्क बना के लाना। चलिए पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था, सिंपल सा। देखो क्या क्वेश्चन है, पहले देखो, डायमीटर ऑफ द बेस, फिर से देखो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन कितना है, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, एंड स्लेंट हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो मैं पहले आप लोग ये दो तीन मैं पहले बना देता हूँ, पहले पहला क्वेश्चन देता हूँ। कितना डायमीटर दिया गया है, 10.5। देखो कोई एक ऐसा कोण दिया गया हमारे पास, जिसकी यहां से लेकर यहां तक डायमीटर, देखो ये डायमीटर है, डी दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी स्लेंट हाइट एल दिया गया है। तो जब स्लेंट हाइट है तो उसकी हाइट से कोई मतलब नहीं, हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। स्लेंट हाइट है 10 सेंटीमीटर, ये 10.5 है, ये 10 सेंटीमीटर। तो इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बताइए। कर्व सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मैं तो आपको 1 मिनट का समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए, आपके पास 1 मिनट समय इसको सॉल्व करने के लिए। 165 आ रहा है। चलो देखते हैं, बाकी बच्चे जल्दी बनाएंगे, बाकी बच्चे जल्दी बनाएंगे। 165 सबका 165 आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं 165 आ रहा है क्या सबका, चेक करते हैं। चलो देखो, सिंपल। सबसे पहले देखो ये 10.5 है, तो क्या करेंगे, पहले इसको रेडियस में बनाएंगे। रेडियस क्या है सर, d/2। रेडियस है d/2, यानी 10.5/2। 10.5/2 है ना। अब देखिए ये सिंपल हमारे पास। चलिए, भाग दो, 2×5 = 10 है ना। यहाँ देखो 2×2 = 4, यहाँ क्या है 2×5 = 10, मतलब 5.52 सेंटीमीटर। सिंपल। चलिए, तो हमें कर्व सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, πr/l। π×r×l क्या होता है, π×r×l। चलिए, तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 5.25, एल का मान हो गया 10। ये हो जाए देखो 22/7, 5.25 मतलब 525/100 इंटू हो गया 10। ये क्या हो जाएगा सिंपली सर, देखिए एक जीरो कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये देखो, इससे देखे 5×2 = 10, 5 से काटते हैं, 5×1 = 5, 5×1 = 5, सॉरी यहाँ 5×0 = 0, 50×25। फिर देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, फिर इससे गुना कर लो। 11, ये 7 से भी कट जाएगा, ये 7 से भी कट जाएगा। हम इसको ऐसे भी कटा सकते थे। हाँ चलो, मैं थोड़ा इसको अच्छे से कटाता हूँ। देखो, इसको अच्छे से कटाता हूँ, बहुत बच्चे शुरू में कटाए होंगे। 22/7 है ना, इसको ऐसे लिख दो, 525/100 इंटू 10। चलो इसको 7 से काट दो, 7 से कट जाएगा ये। देखो 7×7 = 49, यहाँ 3×7 = 5 35 है ना। अब देखो 10×10 = कितना हो जाएगा 100। अब बाकी ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से उसमें डाल देना। नीचे तो क्या होगा, 22 से मल्टीप्लाई करो 75 में, पहले 22 से मल्टीप्लाई करो। तो 2×5 = 10, एक 2×7 = 14, एक 15। ठीक है, यहाँ क्या देखो 0,561, ये हो गया 1650/10। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सही बनाया, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेट। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट में आप डबल वाइट अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया। जल्दी कीजिए, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार्ट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए बना के कौन कौन लाना है, याद से बना के लाइएगा। ठीक है, कहीं डिस्कशन नहीं कीजिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको अगर जितना बना सकते हो कोशिश कीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कम से कम 2 से 6 तक। कम से कम, मैं लिख भी देता हूँ, चलो कम से कम 2 से 6 तक जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 2 से 6 तक। 2 4 2 3 4 5 6 मुझे लिख के आपको ग्रुप में भी भेजना पड़ेगा कि आप लोग समझ जाओगे। मैं यहाँ बगल में लिख भी देता हूँ, तो मैं यहाँ बगल में लिख भी देता हूँ। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मान लीजिए किसी के पास नहीं हो तो यहाँ कर लेगा। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, इसको थोड़ा सा से साफ सुथरा करते हैं, है ना। यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, छोटा करते हैं। हाँ, यहाँ चलो एक्सरसाइज में इसका फोटो भी भेज दूंगा। एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाना है। चलिए 6 अगर बनाते तो 6 भी बना लीजिएगा, और जरूर बना के लाइएगा। पूछिएगा हमसे, अगर नहीं तो पूछिए, जब तक नहीं पूछिएगा अब इसका मतलब ये है कि आपको डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब बना नहीं रहे हो, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, छोटा मोटा भी डाउट है, जरूर पूछिए, है ना। डाउट है तो एन टाइप कीजिए और यहाँ रुकिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। नहीं डाउट है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, घर पे पढ़ा कीजिए, आपका 23 तारीख से एग्जाम है ना। ज्यादा आजकल थोड़ा सा 10 दिन आप थोड़ा कम
इधर उधर ध्यान दीजिए, मोबाइल वोबाइल थोड़ा कम चलाइए, इधर उधर कम घुमा कीजिए, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दीजिए क्योंकि 10 दिन में ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, है ना। स्कूल रेगुलर जाया कीजिए, स्कूल का होमवर्क रेगुलर बनाइए, और यहाँ से भी जो होमवर्क मिला उसको रेगुलर बनाइए, ठीक है। वो सब आपके फायदेमंद के लिए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कराया जा रहा है ना। तो कोशिश कीजिए सारे बच्चे थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि आप आराम से अपना एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। हाँ जाते हैं ना रेगुलर, हाँ जाइए रेगुलर जाया कीजिए, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस हो जाइए, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, जा सकते हो आप लोग। ओके, मोस्ट वेलकम, जा सकते हो आप लोग। चलिए ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। ओके बाय एवरीवन। हाँ किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, आपको क्या डाउट है।